डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी फाइनल ईयर में आ गए हैं, इसकी भी आपको बधाई। केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट एसिड एंड बेसिस, ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें हम बहुत ही बेसिक जानकारी से लेकर के थ्योरीज़ को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी जानते हो, लोअर क्लास में आप सभी ने पढ़ा है अम्ल और क्षार की सामान्य परिभाषा क्या होती है। अम्ल वे पदार्थ हैं, बहुत सामान्य सी परिभाषा, जो पदार्थ ऐसे जो सिंपल हम कह रहे हैं कि हमें स्वाद में खट्टे लग रहे हैं। और क्षार कौन है, जो छूने पर हमें चिकने महसूस हो रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। अब चूँकि हायर क्लास में आप आ गए हैं, तो यहाँ एसिड्स और बेस की डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज़ में दी हैं। और वे थ्योरीज़ क्या हैं, उन्हें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अरेनियस की जो थ्योरी है एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन किस तरीके से उन्होंने किया है, उसे हम देखेंगे। ये एक स्वीडिश केमिस्ट हुए हैं अरेनियस, और 1880 में आपने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार अम्ल कौन है। अरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय माध्यम में H+ आयन को मुक्त करते हैं। और इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर नाइट्रिक एसिड हमें दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, H+ आयन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में H+ आयन का त्याग करते हैं, मुक्त करते हैं, उन्हें आरेनियस ने एसिड्स कहा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड के भी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वीक एसिड के फॉर्म में एथेनोइक एसिड अपन ने लिया है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर बेस के लिए, एसिड्स को हमने देखा, जलीय माध्यम में जो प्रोटॉन को त्यागते हैं वो कहला रहे हैं अम्ल। जबकि बेस कौन है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, उसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के अनुसार बेसिस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो क्या रिलीज़ कर रहा है डिसोसिएट होकर वाटर में Na+ आयन और OH- आयन। इस तरह से जलीय माध्यम में जब OH- आयन रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं उस पदार्थ को पर्टिकुलरली बेस के रूप में। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्रॉन्ग बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी जानते हैं, लोअर क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं इस अरेनियस सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी सफलताएं भी हैं तो कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। हम अगर सक्सेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जलीय विलयन के व्यवहार को समझाने में बहुत ही सफल रहा है। और हम इसके द्वारा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उच्च उदासीनीकरण मान को भी हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लेकिन कुछ सीमाएं भी यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हम आगे के और साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी लिमिटेशन क्या है। सीमा ये है कि ये पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण केवल जलीय विलयन में ही करता है। अगर हम ये कहें कि जलीय विलयन के अलावा कोई और माध्यम है और उसमें भी कोई पदार्थ अपना अम्लीय या क्षारीय गुण रख रहा है, तो उसे अरेनियस का सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझाने में असफल रहा है। हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। एक विलयन है अमोनियम नाइट्राइट, और उसमें द्रव अमोनिया एक एसिड की तरह यहाँ पर व्यवहार दर्शा रहा है, जबकि यह किसी भी तरह से प्रोटॉन यानी H+ का त्याग नहीं कर रहा है। दूसरी हम बात कर सकते हैं इसी सिद्धांत की सीमा के रूप में, कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कहीं भी नॉट ऑल एसिड बेस रिएक्शंस आर इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, जबकि ये एक बहुत ही दुर्बल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो आरेनियस द्वारा प्रतिपादित अम्ल और क्षार के लिए दिए गए सिद्धांत में कुछ कमियां पाई गईं, जिसे आगे ब्रॉन्स्टैड-लोरी सिद्धांत द्वारा दूर किया गया। ब्रॉन्स्टैड-लोरी अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं, जिनकी मिला करके थ्योरी को हम प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है। ब्रॉन्स्टैड-लोरी के अनुसार अम्ल कौन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, H+ आयन को डोनेट कर रहे हैं, वो अम्ल कहला रहे हैं। जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं
प्रोटॉन डोनर क्या कहलाएगा, एसिड, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, बेस। तो ये सिद्धांत इसी वजह से प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन में आप देखिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर की रिएक्शन, और क्या बन रहा है यहाँ पर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन रहा है। अब डोनेट कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से एक H+ आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, या हम कह सकते हैं फ्री हो रहा है, डोनेट कर रहा है, निकल रहा है, और किसके पास जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के पास, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करने के कारण एक एसिड की तरह, अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जबकि H2O सेम टाइम इस केस के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक बेस की तरह व्यवहार दर्शा रहा है। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देख रहे हैं जहां हमने केवल वाटर सेम लिया है, लेकिन एक हमने HCl की जगह NH3 को यहाँ पे लिया है। अब NH3 क्या कर रहा है, H2O जो H+ आयन रिलीज कर रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और ये बन गया हमारे पास अमोनियम कैटायन, और हाइड्रोक्सिल आयन भी यहाँ पर रिलीज हुआ। तो पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या देखा कि HCl और वाटर दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। वाटर वहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ बेस, देखिए आप इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर। जबकि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए अमोनिया और वाटर की जो रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या कर रहा है, H2O डोनेट कर रहा है। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि H2O इन दिस केस डोनेट अ प्रोटोन, एंड सो इट इज़ एन एसिड। जबकि अमोनिया क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इस तरह से ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो सिद्धांत है, बेसिकली हम प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर थ्योरी के नाम से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को हमने देखा क्या कि ये दोनों तरह से व्यवहार कर रहा है, दोनों ही अलग अलग रिएक्शन में इसका व्यवहार अलग है। जब HCl के साथ हमने इसको ऐड किया है तब ये क्या कर रहा है, एक तरह से बेस का काम कर रहा है, जबकि अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो दोनों तरह से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, कि एनी सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड अ बेस इज सेड टू बी एम्फोटेरिक। उभयधर्मी इसकी प्रकृति होती है। एक रिएक्शन और अभी हम यहाँ देख रहे हैं, सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया की, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, H+ रिलीज हो रहा है, क्लोराइड आयन हमको मिल रहा है, और अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, अमोनियम कैटायन। तो ये क्या बना, एक्सेप्ट किया इसने प्रोटॉन को, तो हम कह सकते हैं ये एसिड बेस रिएक्शन में डोनर और एक्सेप्टर दोनों हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में आगे एक संकल्पना दी है ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने, नया शब्द जिसे हम कहते हैं संयुग्मित अम्ल एवं क्षार युग्म। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या चीज़ है ये, एसिड्स एंड बेसिस एग्जिस्ट इन पेयर्स कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। एवरी टाइम एन एसिड डोनेट्स और loses a proton it becomes its conjugate base। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी भी समय हमेशा एसिड डोनेट भी कर सकता है या लूज भी कर सकता है प्रोटॉन को, और इसकी वजह से संयुग्मित क्षार अम्ल यहाँ पर बनते हैं। कैसे, रिएक्शन देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चे। एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने एसिटिक एसिड का, सब जानते हैं। इस एसिटिक एसिड के साथ वाटर को हमने ऐड किया है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन आप सभी देख रहे हो, और इसकी वजह से यहाँ बना है CH3CO- और हाइड्रोनियम आयन। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एसिड क्यों है एसिटिक एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन यहाँ पे लूज करा है, डोनेट किया है, और इसकी वजह से जो बेस बन रहा है एसिटेट आयन, ये इस एसिड का संयुग्मित क्षार बना। जबकि H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर एक तरह से प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करते हुए बेस का काम करेगा, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। सेम चीज़ हम यहाँ पर अमोनिया के साथ में भी दे सकते हैं। अमोनिया और वाटर की रिएक्शन है रिवर्सिबल, जहाँ पे आप क्लियर देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है अमोनिया ने, और ये बना दिया इसने अमोनियम कैटायन।
जो कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा। एंड द सेम टाइम OH माइनस आयन हम यहाँ पे रिलीज हो रहा है क्योंकि H प्लस गया है अमोनिया के पास, तो ये बेस बन गया यहाँ पर। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा है कि संयुग्मित अम्ल क्षार किस तरह से इस पूरी रिएक्शन में बन रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया एक क्षार की भांति व्यवहार क्यों कर रहा है। अभी जस्ट हमने देखा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी क्या कह रही है हमारे को, प्रोटॉन डोनर को हम कह रहे हैं यहाँ पर एसिड और एक्सेप्टर को हम कह रहे हैं बेस। तो जब एक्वस फॉर्म में अमोनिया है, वाटर के साथ ये रिएक्शन कर रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो NH4 प्लस बन रहा है और OH माइनस आयन यहाँ पर बन रहा है। अब इसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की बढ़ जाती है प्योर वाटर के कंपैरिजन में, और इसी वजह से ये जो अमोनिया का सॉल्यूशन है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और हम कहते हैं कि अमोनिया का नेचर क्षारीय है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने एक बहुत ही ब्रीफ में एक इंट्रोडक्टिव पार्ट अपन ने पढ़ा है, दो सिद्धांत अपन ने देखे हैं। एक तो हमने बात करी अम्ल क्षार की बहुत सामान्य परिभाषा, दूसरा हमने देखा पहला सिद्धांत जो अरेनियस ने हमें दिया, जो ये कहता है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में H प्लस का त्याग करते हैं वो अम्ल हैं, जबकि OH माइनस का त्याग करने वाले पदार्थ जलीय विलयन में जो त्याग कर रहे हैं उनको हम कहते हैं बेस। नेक्स्ट हमने दूसरी थ्योरी देखी है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, जिसे प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों सिद्धांतों की हमने सीमाएं भी देखी हैं, रिएक्शंस भी देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लुईस एसिड उसेनोविच थ्योरी, सॉल्वेंट सिस्टम एंड सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस के बारे में। थैंक यू।